कल मैनपुरी से सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर अपने रथ पर सवार होकर यूपी फतेह करने निकले हैं। अखिलेश यादव की विजय यात्रा मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान से एटा के लिए कल रवाना हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई तीखे हमले किए। यह अखिलेश की विजय यात्रा का 8वां चरण है, लेकिन इस बार उनकी नजर मैनपुरी, एटा और कासगंज की सीटों पर है, जहां पिछली बार भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की थी। लेकिन इस बार अखिलेश पूरा हिसाब बराबर करने के मूड में नजर आ रहे हैं। हमारी और आपकी टोपी का रंग है लाल, और जो कोई भी देख रहा होगा लाल और पीले को तो हो रहा होगा लाल और पीला। हमारे गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी गढ़ में जमकर गरजे अखिलेश, मैनपुरी से एटा और कासगंज को लाल संदेश। बाबा मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं लाल रंग से बहुत। ये लाल रंग क्रांति का रंग है। 22 के विजय पथ पर समाजवादी रथ, कौन पास करेगा यूपी का अग्निपथ। आपका एक रथ और भाजपा के 6 रथ, लेकिन आपके रथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आईटी की रेड पर अखिलेश की दहाड़, दिल्ली पर सीधा प्रहार। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है और ज्यादा तेज और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि यूपी की लड़ाई में समाजवादी पार्टी का विजय रथ लगातार विरोधियों की चुनौती बढ़ा रहा है। क्योंकि एक बार फिर अखिलेश विजय रथ लेकर यूपी फतेह करने निकल पड़े और इस बार अखिलेश का विजय रथ समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ मैनपुरी से एटा के लिए रवाना हुआ। अखिलेश यादव की कोशिश इस बार मैनपुरी के साथ साथ एटा और कासगंज की हवा में जीत का लाल रंग उड़ाने की है। अखिलेश यादव ने इस बार साइकिल की रफ्तार को 400 पार पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए छोटे छोटे कई दलों से हाथ मिलाया। इसमें एक दल उनके चाचा शिवपाल यादव का भी है। यही वजह है कि अखिलेश के चेहरे की रौनक न सिर्फ बदली हुई है, बल्कि वो खुलकर भाजपा पर जमकर लाल पीला प्रहार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने अपने करीबियों पर हुई आईटी की छापेमारी को लेकर भी जमकर हमला बोला। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। इस दौरान अखिलेश यादव लाल टोपी वाले बयान पर भी जमकर बोले और लाल रंग से जुड़ी सारी कहावतें याद दिलाने लगी। वहीं इन सब के बीच अखिलेश ने एक बड़ा दांव जनगणना को भी लेकर चला। अखिलेश ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ये विजय रथ की 8वीं यात्रा थी और इस बार अखिलेश की नजर मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों के साथ साथ एटा की 4 विधानसभा सीटों पर है। क्योंकि जहां 2017 में सपा मैनपुरी को बचाने में सफल रही थी, वहीं एटा में भाजपा की आंधी में सपा पूरी तरह से साफ हो गई थी। भाजपा ने एटा की 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन इस बार अखिलेश पूरा हिसाब बराबर करने के मूड में है। लेकिन क्या अखिलेश हिसाब बराबर कर पाएंगे? क्योंकि अभी भाजपा की लीड 3-0 की है। अगर अखिलेश यादव इस बार भी हार गए तो ये बढ़कर 4-0 हो जाएगी और अखिलेश के खाते में एक और हार लिख जाएगी। लेकिन अखिलेश जीत गए तो भाजपा की सारी लीड वो इसी जीत के साथ खत्म कर देंगे। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
वहीं कल एटा पहुंचने पर अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में चल रही भाजपा की जनविश्वास यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का रथ नहीं बल्कि चाउमीन का ठेला है और भाजपा के रथ से यात्री भी गायब दिख रहे हैं। वहीं अखिलेश ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी सवाल खड़े किए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपी की कानून व्यवस्था में 5 साल में बड़ा सुधार हुआ है। अखिलेश यादव से बात